स्माइल प्लीज। मैडम आपसे कह रहा हूँ, स्माइल प्लीज। मैडम कैमरे की तरफ देखकर एक बार स्माइल तो कीजिए। छोड़ दी थी। मैं तुम तक पहुंचता उससे पहले तुम्हारा भाई तुम्हें ले जा चुका था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं इसी शहर में रहता हूँ। एक बात बताओ, हैदराबाद में तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? कौन थे वो लोग? तुमने कभी केशव रेड्डी का नाम सुना है? मैं उसे जानता हूँ, वो फंक्शन में आया है। उसी केशव ने मुझे मारने की कोशिश की थी। पर क्यों? मेरे भैया और केशव रेड्डी एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी और हमारी फैमिली के बीच पता नहीं कितने सालों से झगड़ा चल रहा है। एक दिन केशव रेड्डी अपनी बहन और रिश्तेदारों के साथ हमारे घर पर आया था। मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसकी इच्छा है कि वो तुमसे शादी करे। कहती है कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, इसलिए अपनी दुश्मनी को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आया। मेरी बहन से शादी कर ले बाप जी। मैं तुम्हारी बहन को पहले भी कई बार भैया ने माँ को वचन दिया था कि हम दोनों बहनों की खातिर वो शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने रेड्डी को घर से जाने को कहा। जाइए मेरे घर से। बस ओए बाप जी, तूने अपनी बहनों की खातिर मेरी बहन की जान ली। जब तक मैं तेरी दोनों बहनों की जान न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भैया ने हम दोनों बहनों को माँ का भी प्यार दिया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पर दीदी ने अपने स्वार्थ के लिए भैया का दिल दुखाया। वो किसी के साथ भाग गई। दीदी से ज्यादा गुस्सा तो भैया उस इंसान पर है जिसने दीदी को भगाकर उनकी शादी करवाई। भैया उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदू, मुझे कुछ कहना है। चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। जाने अनजाने में खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर मेरे भैया को पता चला कि मेरी दीदी को भगाने वाले तुम ही हो, तो वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। मेरे भैया ने हमारे लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। दीदी की वजह से भैया को कितने ताने सहने पड़े। मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। एक बहन होने के नाते तुमने जो कहा वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर एक लवर होने के नाते मुझे भी कुछ करना होगा। हे सूबेदार, तुम गाड़ी का यू टर्न मारो। मैं अंदर से यू टर्न मार के अभी आया। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी छोटी बहन की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे? तुम अल्ट्रा मॉडर्न पंडित को अवॉइड करके यू आर कंसल्टिंग सम देसी लोकल ज्योतिष, और जब उससे काम नहीं बना तो झक मार के यू हैड टू कॉल मी। एम आई राइट ब्रो? ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त आप गरबा खेलने के लिए अमेरिका गए हुए थे। जस्ट फॉरगेट इट बाबजी। थर्स्टी होने पर मिनरल वाटर पीते हैं, यू डोंट ड्रिंक फिनाइल जूस। करेक्ट ब्रो? एक फेवरेबल मुहूर्त तो निकला है, पर लोकेशन में लोचा है। मतलब? सिंपल है। तुम्हारे घर के वास्तु के हिसाब से माल तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हारे अक्खे घर में शांति में से नो पीस ऑफ माइंड। साफ साफ हिंदी में बोलिए पंडित जी। जब तक तुम इस घर में रहोगे तुम्हारी बहन की शादी होना मुश्किल है। वो क्यों? बहुत ही हार्डवर्क और स्ट्रगल करके तुमने इस घर का फाउंडेशन रखा है। इंपोर्टेड चीजों से इसको डेकोरेट किया है, लेकिन वास्तु पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ब्रो। वास्तु फॉलो करना पड़ेगा। नाउ पे अटेंशन। तुमने वेस्ट साइड को वेस्ट कर दिया, नॉर्थ को निगलेक्ट कर दिया, इसलिए ईस्ट एंड साउथ ओवरलोडेड, और तुम्हारी बहन को कैंसर है। क्या बोला? सॉरी, बहन को कैंसर है? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? बंटी तो बावला। गर्लफ्रेंड का नाम बबली बावली होगा। सुनो हमटी नमटी, ये बीमारी वाला नहीं, राशि वाला कैंसर है। कर राशि। हाँ।
और इस राशि से कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि अब तक वो किसी लड़के के लव में पड़ चुकी होगी। सही कहा। ये एज प्रॉब्लम नहीं है माय ब्रो, वास्तु प्रॉब्लम है। कोई उपाय बताइए ना। मेरी मानो तो जल्दी से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। एक ऐसा घर जिसके ईस्ट डायरेक्शन में बहुत बड़ा ब्लू कलर का स्विमिंग पूल हो, एंट्री करने के लिए एक बहुत बड़ा डोर हो, एंटर करते ही राइट साइड में लेफ्ट साइड में स्टेप्स होने चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस बता दी हैं, घर भी तुम्हें ढूंढ के दे दो। आपके बैड लक का एक और फैक्टर ये भी है, ये हम्टी डम्टी, इसे घर के आसपास ज्यादा घूमने मत देना। Okay. See you। हे, जैसा पंडित ने बोला वैसा ही घर ढूंढो। रानी मेरी हुई। तुमने रानी ले ली और वो मेरी जान ले लेगा। अबे इतना डरता क्यों है तू? मुझे तुमसे ना और नो कहना चाहिए था जब तुमने मुझे नैनो दी। कूल नैनो जी कूल। मैं तो कोल्ड ड्रिंक की तरह कूल ही हूँ, पर वो बापजी जब मुझे खोल देगा तब क्या होगा? घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। तुम क्या क्या संभाल लोगे? अगर बापजी को भनक भी लग गई कि मैंने चूरन दिया है तो नैनो में मेरी अर्थी निकालेगा वो। क्या यार, अगर बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस की तीली से खेलोगे तो धमाका तो होगा ही। मौत की खटिया पे सबको लेटना है। आपका नंबर फर्स्ट आता है तो इसमें घंटा किसी को फर्क पड़ता है? पंडित, अब बाप जी का तेरे घर पे गृह प्रवेश तो पक्का है। आगे देखते जाओ, गेम तो अब शुरू है। क्या हुआ तुझे? मेरे बदन को आटे की तरह गूंदा रे। बादल गरजेंगे तो रेन होगा और जब बाप जी मारेंगे तो पेन होगा ही ना। रेन होगा तो छाता ले, पेन होगा तो पेन किलर। अभी बकवास तुकबंदी बंद कर, वो सांड आता ही होगा। तेरा बेटा क्या है बता दे और हम दोनों की जान बचा ले। पता होता तो भी नहीं बताता। मैंने सोचा वो मेरा नाम रोशन करेगा, पर उसने अंधेरा कर दिया। उसके वजूद के सबूत जला डाले मैंने, इसलिए फोटो भी नहीं दिखा सकता। मेरे पास एक धांसू आइडिया है। को ना, मेरे पिताजी की जवानी की एक फोटो है मेरे पास। ये रही वो फोटो। ये बाप जी को जाकर दिखा देना और कहना कि यही तुम्हारा बेटा है। वो बेवकूफ गधा मान जाएगा और हम पर विश्वास करके हमें प्यार से विदा करेगा। हाँ? अगर ये प्लान कामयाब रहा और हम यहाँ से निकल पाए ना तो दोनों बैंकॉक जाकर डिंग डोंग करेंगे। ओह, अच्छा शॉट था। सर, क्या है? राहु केतु साथ में? आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है? रात को हम दोनों ने बड़ा डिस्कशन किया, फिर सुबह उठ के एक छोटा सा डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन? जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा आपको अपनी बहन से प्यार है सर। आपका प्यार बहुत ही पावरफुल है सर, इसलिए हम आपको उसकी फोटो दिखाएंगे। तुम दोनों सच बोल रहे हो ना? हमें ये पता नहीं कि आदमी मंगल ग्रह तक पहुंचा या नहीं, लेकिन इसके जरिए आप मेरे बेटे तक जरूर पहुंच जाएं। हाँ। लीजिए। तेरे बेटे की शक्ल इससे क्यों मिलती है? क्या है सर, चार मीनार चार मीनारों से बना है। ताजमहल में भी चार मीनारें हैं, इससे चार मीनार ताजमहल थोड़ी बन जाता है। सही कहा। समझ में नहीं आता तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज से तुम दोनों आजाद हो, जाओ। सर, इतने दिनों तक आपके घर की डिलीशियस बिरयानी खाने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है ना? ये क्या पप्पी, फिल्म पसंद आई इसलिए फिल्म खत्म होने के बाद हम थिएटर में नहीं रुक सकते। ये हमें जाने के लिए कह रहे हैं ना, चलो चलो जल्दी। हे, तुम दोनों में बहुत ही आराना लगता है। लगता है तुम दोनों ने डिंग डोंग कुछ ज्यादा ही किया है ना? सर, आप तो अंतर्ज्ञानी हो सर। अगली बार मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो डिंग डोंग के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुझे कह रहे हैं, सुना सर ने क्या कहा? चलो वापस अंदर। हाँ, जा रहे हैं सर। भाई, जैसा घर चाहिए था वैसा मिल गया। पंडित जी के मुताबिक आज घर शिफ्ट करना शुभ होगा। स्वागतम सर, सुस्वागतम। वेलकम सर, वेलकम टू माय हाउस सर। सॉरी, योर हाउस। वेलकम मैडम। ये कौन? ये इस घर का मालिक है, ये भी हमारे साथ यहीं रहेगा। वो चनिया मनिया को भी लाओ। ये किसके घर ले जा रहे हैं हमें? अरे किसी के भी घर ले जाए, हमारे बाप का क्या जाता है, हमें तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। ये क्या, तेरे पापा भी आ रहे हैं? रात से पर्दा हट गया तो? पीटर, अगर वो रात से पर्दा हटाएंगे तो हम दूसरा पर्दा डाल देंगे। वेलकम वेलकम, प्यार की झप्पी। ये सब क्या है पप्पी? वेलकम जादू की झप्पी। अरे, ये झप्पी तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब आप ये मत कहना कि आप कटरीना और सनी से रोज मिलते हैं। आइए आइए, अंदर आइए। पहली बार ससुराल आई हो?
दाएं पैर से एंट्री मारना। आ जाओ, आ जाओ, बहुत जल्दी अच्छा। आओ। पीछे आओ ना। ये घर मेरे पापा को लॉटरी में मिला है और इंटीरियर सट्टे के पैसों से ये हुआ। आवाज सुनी सुनी लग रही अरे है। कर क्या रहे हो? लगता है इनके कान पे पट्टी बंधी है, इसलिए ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। अभी तो सिर्फ कनपट्टी पे पट्टी है, सालों को इतने फटके पड़ेंगे कि पूरी बॉडी की पान पट्टी बन जाएगी। शुभ वास्तु वाले घर में अशुभ बातें क्यों? इस टॉपिक को छोड़िए, आगे बढ़िए। हट हट, लेडीज फर्स्ट। चलो। ए सिप्पी, धक्का क्यों मारा उसे? पर हम तो नजर बंद है ना। अभी कोई टकराया, कोई लेडी थी क्या? ए बंटी, हाँ भाई, इन्हें किसी अंधेरे कमरे में रखना। ठीक है भाई। अरे लाइट चली गई। सिपी, लाइट चली गई है। यही सही मौका है, यहाँ से भाग चलते हैं। चलो चलो चल चल चल। अरे यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर ही दूर है, मतलब तुम्हारा घर भी नजदीक, मेरा भी। ठीक है, अब तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ, मैं पैदल हैदराबाद चला जाऊंगा। अरे रुको रुको, इतनी दूर आ गए हो तो अब मेरे घर भी चलो। क्यों, शादी है क्या? नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे घर चलकर खाना खाओ, रात को आराम करो और सुबह फिर चले जाओ। और ये मिलेगी। पप्पी, ना लाइट है ना मैप है, फिर भी सीधे अपने घर पहुँच गए। शेर को गुफा में पहुंचने के लिए लाइट और मैप की जरूरत नहीं होती। सही बोला। इस वक्त बाप जी का चेहरा देखने लायक होगा। अब चुप करो, हम अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस मवाली का नाम मत लो, तार की तरह लंबा है लेकिन अकल घुटने में है, इसलिए हमने उसको उल्लू बनाया। सॉरी 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 सॉरी, नाउ लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। हमारी जोड़ी जयवीरू की तरह हिट है। तुम यही रुको, मैं तंदूरी चिकन और कीमा फ्राई बनवाने का ऑर्डर देता हूँ और पहनने के लिए लुंगी भी लाता हूँ। रुको मिस्टर सिपी, लपेट ले। लाइट गलत टाइम पे आती है। तूने तंदूरी चिकन और कीमा फ्राई का ऑर्डर दिया है ना? भूल सकता हूँ क्या?